हमने बात की थी बड़े डिटेल में यूआई यूएक्स के हवाले से आप लोगों के साथ, तो आई होप से कि कल तक का क्लियर होगा कि यूआई यूएक्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है अब हमें डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, हमें क्या करना है, हमें उसको डिज़ाइन करना है। तो यूआई यूएक्स जो होता है ना, वो दो तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। एक होता है लो फिडेलिटी, ठीक है, और ठीक, लो फिडेलिटी आ गया आपका, और हाई फिडेलिटी। अब ये चीज़ें क्या हैं ये मैं बताता हूँ कि एक लो फिडेलिटी है हमारे पास और दूसरा है हमारे पास हाई फिडेलिटी। ठीक, अच्छा, अब लो फिडेलिटी जो है ना बेसिकली वो आपकी होती है वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग मतलब कि आप ऐसे समझो कि स्केच हो गया आपका। ठीक है, अब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हो, लेट से हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट से इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग है, ठीक है, और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग है। अब ये जो पहले दो है ना, ये आपके आ जाते हैं लो फिडेलिटी डिज़ाइन। ठीक है, लो फिडेलिटी में क्या होता है कि हम जस्ट रैंडम यानी कि जो हमारी मोस्ट कॉमन शेप्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपनी चीज़ों की, अपने ऑब्जेक्ट्स की। जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया कि यार यहाँ पर हमारा लोगो आएगा, यहाँ पर हमने लगा दिया कि यहाँ हमारी इमेज आएगी, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आएगा, ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ पर CTA यानी कि कॉल टू एक्शन एक बटन आएगा, यहाँ पर एक लॉगिन आएगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखें कि यहाँ पर जो है हमने शेप्स का सहारा लेते हुए, जो हमारी कॉमन शेप्स हैं उनका सहारा लेते हुए हमने एक रफ सा स्केच तैयार किया कि हमारे इस पेज का, हमारी इस स्क्रीन का कुछ इस तरह का डिज़ाइन होगा। यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पर आकर हमने जब देखा तो यहाँ पर वो एक्चुअल चीज़ें हैं। देखें, लोगो की जगह एक्चुअल में लोगो, यहाँ पर इमेज की जगह एक्चुअल इमेज, यहाँ पर स्टफ़। ठीक है, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो टेक्स्ट था वो आ गया। नीचे यहाँ पर हमारे पास ये कुछ क्या कहते हैं कि जो हमारा स्लाइडर है, टेक्स्ट स्लाइडर, उसके आइकन्स आ गए। यहाँ पर कॉल टू एक्शन हमारा बटन आ गया गेट स्टार्टेड के नाम से, और यहाँ पर आ गया लॉगिन। ठीक है, तो ये आपका फ़र्क होता है लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग के अंदर। लो फिडेलिटी बेसिकली आपका स्केच होता है, एक रफ स्केच, एक रफ सी डायग्राम कह लें या रफ सी स्क्रीन का लेआउट कह लें। अब ये देखें, ये भी लो फिडेलिटी है। ठीक है, कि इस तरह से आपने पेज के ऊपर, ये फ्रंट पेज इस तरह से आया, यहाँ पर आइकन्स आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ये देखें, ये कैमरे वाला ऑप्शन आया, ये सेटिंग्स का मेन्यू इस तरह से होगा, अपडेट का मेन्यू इस तरह से होगा। ठीक है, माई क्लोजेस्ट वाला मेन्यू इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये आप चाहें, अब ये देखें यहाँ पर कि ये एक रफ हाथ से बनी हुई चीज़ है, और ये क्या है, प्रॉपरली किसी न किसी टूल को यूज़ करके बनाई गई है। ठीक है, दोनों में, इन दोनों में पहले दो में फ़र्क देखें, नज़र आ रहा है? यस सर, बिल्कुल। ठीक यस है, सर। एक हैंडमेड है और एक हैंडमेड है आपकी, और दूसरी आपकी क्या है, दूसरी आपकी किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन की गई है। अब ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप हैंडमेड यूज़ करें, आप ये लो फिडेलिटी पहले डिज़ाइन कर लें, या जो मर्ज़ी करें आप, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आपके अपने ऊपर होता है। ठीक, अब अगर आप चाहें तो यानी कि क्या कहते हैं कि इसी तरह से, इस तरह से स्क्रीन्स बना लें अपने पास पेज के ऊपर, या बाज़ दफ़ा होता है कस्टमर आपको प्रोवाइड कर देता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, कि यार वो आपको एक स्केच सा दे देता है कि यार मैं कुछ इस तरह का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें, ये लो फिडेलिटी है। ठीक है, ये स्केच हो गया, ये इसकी वायर फ्रेमिंग आ गई। ठीक है, वायर फ्रेमिंग यानी कि लो फिडेलिटी डिज़ाइन। ये क्या आ गया, प्रोटोटाइप यानी कि हाई फिडेलिटी डिज़ाइन आ गया, और ये एक्चुअल में फिर उन्होंने क्या कर दी, डेवलप कर दी। ठीक है, एक्चुअल में डेवलप हुई। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप ये लो फिडेलिटी डिज़ाइन जो है आप किसी बुक के ऊपर करो, पेज के ऊपर करो, चाहो तो क्या कहते हैं कि अपना जो है इसमें किसी न किसी टूल में प्लेटफॉर्म। कर लो, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक, तो लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी का पता चला। यस। अब सर देखते, सर सिग्नल्स का इशू आ रहा था। अच्छा, जो लो फिडेलिटी आपकी वायर फ्रेमिंग होती है ना, जो जो लो फिडेलिटी डिज़ाइन होता है, एक सेकेंड,
जो आपका लो फिडेलिटी है ना, ये बेसिकली आपकी वायर फ्रेमिंग होती है, ठीक है। वायर फ्रेमिंग यानी कि आप ऐसे समझो कि एक स्केच, कि आपका ये पेज, आपकी ये स्क्रीन, आपका ये डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, हमने यहाँ पर लगा दिया कि यहाँ एक आइकन, ये इस तरह से, यहाँ पर लाइन होगी, यहाँ पर बॉक्स होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने लो फिडेलिटी डिज़ाइन बना दिया। इसके ऊपर मैं आऊँ तो ये देखें, हमने यहाँ पर ये भी ये लो फिडेलिटी डिज़ाइन किया या लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग की, कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लोगो आ जाएगा। यहाँ पर लॉरम इप्सम हमने लिख दिया, कि यानी कि यहाँ पर एक टेक्स्ट आ जाएगा हमारा। ये CTA यानी कि कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन आ जाएगा। ये देखें, ये क्या है, ये डमी स्केच है। डमी स्केच मतलब रफ स्केच हो गया आपका, या फिर आप ऐसे समझो कि बिफोर एक्चुअल प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। आप एक जो चीज़ तैयार करते हो एक कस्टमर को जो आइडिया देने के लिए कि कुछ इस तरह से स्क्रीन मैं बनाने का सोच रहा हूँ, तो ये वो है लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग। लेकिन जब इसमें आप एक्चुअल कलर्स, एक्चुअल इमेजेस, एक्चुअल टेक्स्ट यूज़ करोगे तो फिर आपका ये हाई फिडेलिटी आ जाएगा। अभी देखें, आपने एक्चुअल लोगो नहीं यूज़ किया, लोगो की जगह आपने जो मोस्ट कॉमन शेप है हमारी रेक्टेंगल वाली वो यूज़ कर ली। यहाँ पर इमेज आनी है, लेकिन इमेज की जगह आपने क्या कर दिया, आपने एक स्क्वायर बॉक्स लगा दिया। यहाँ पर आपका कोई ना कोई टेक्स्ट आना है, लेकिन उसकी जगह आपने जो है वो लॉरम इप्सम जो है वो डमी टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ पर कॉल टू एक्शन कोई बटन आना है आपके पास CTA, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर CTA रेक्टेंगल में पुट कर दिया। यहाँ पर आपका लॉगिन का बटन आना है, आपने वो रेक्टेंगल लगाकर बीच में लॉगिन लिख दिया। आपने क्या किया, आपने एक डमी जो है वो बता दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये इस साइड वाला हाई फिडेलिटी है, इस साइड वाला लो फिडेलिटी है, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये देखें, अब ये क्या था, ये वायर फ्रेमिंग थी कि यहाँ पर ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें एक कोई इमेज होगी, देखें ऊपर एक बॉक्स, उसमें इमेज। यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास इमेज आएगी, इमेज आ गई, यहाँ पर कुछ और आ गया। ये देखें, ये सारा क्या किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। तो जब आप इस तरह से रफ स्केचिंग करते हैं ना, ये रफ स्केच किया आपने, फिर आप उसको जो है अपना जो कॉमन शेप्स हैं और डमी टेक्स्ट है उसकी मदद से प्रेजेंट करते हो कि यार ये इस तरह की चीज़ लगेगी, तो वो आपका लो फिडेलिटी में आ जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअल इमेजेस, एक्चुअल टेक्स्ट, एक्चुअल कलर्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो आपका हाई फिडेलिटी डिज़ाइन हो जाता है। अब पता चला थोड़ा सा दोनों में क्या फ़र्क है? Yes, sir. आगे समझ. ठीक है। अब अगर यानी कि कोई डिज़ाइन आप देखें तो आप देखते बता सकते हो ना कि ये लो फिडेलिटी है या हाई फिडेलिटी है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो डिज़ाइन हुआ है ये कौन सा है? ये हाई फिडेलिटी। High fidelity है sir. और ये वाला? ये लो. ये लो है, और इस तरफ ये जो है ये हमारा हाई फिडेलिटी, क्योंकि इसमें हमारे एक्चुअल कलर्स, एक्चुअल आइकन्स, जब आप अपने एक्चुअल आइकन्स, एक्चुअल शेप्स, एक्चुअल कलर्स, एक्चुअल इमेजेस यूज़ करोगे ना, तो फिर वो आपका हाई फिडेलिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस सर। अच्छा, मैं ना कुछ रिसोर्सेज डाउनलोड कर लूँ, हमारे पास एक कोर्स था, मैं लॉगिन करता हूँ। क्या था वो अकाउंट, एक सेकंड मुझे अकाउंट देखने दें। हमारे पास जो टाइप्स हैं वीडियो गेम्स की डेफिनेशन पर आपको बताइए कि जो ऐसी गेम होती है जो कि ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करती है, किस तरह से, यानी कि हर चीज़ को क्रिएट करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, या उसके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। बट अगेन मैं आपको अगर एक चीज़ लगा के दिखा देता हूँ, दो चीज़ लगा के दिखा देता हूँ, आपका हो सकता है उसका ये कोर्स है जहाँ से मैंने मतलब जब एक दफ़ा एक्चुअली देखा था तो मैंने यहाँ से देखा था। यहाँ पर कुछ आप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड जिसके अंदर यूज़र पर्सोना आ गया, यूज़र जर्नी मैप आ गया, ठीक है, और
ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। कल हमने बात भी की थी कि यूज़र पर्सोना प्रोफाइल हम क्रिएट करते हैं। अब ये देखें, ये क्या है, इन्होंने एक डमी प्रोफाइल क्रिएट की है। डमी प्रोफाइल क्यों क्रिएट की है? क्योंकि ये एक ऐसी ऐप बनाना चाह रहे हैं जो फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी आइटम्स को डिलीवर करे। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक डमी करेक्टर जो है वो तैयार कर लिया। ठीक है, कि ये एक फैमिली है, इस फैमिली का ये क्या करते हैं, ये फैमिली के कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और ये जॉब करते हैं दोनों, ठीक है, और ये जब घर आते हैं तो इनके पास इतना कोई टाइम नहीं होता है कि ये कुकिंग कर सकें या अपना फूड आइटम्स तैयार कर सकें। तो ये क्या करते हैं, ये फूड आइटम्स ऑर्डर कर लेते हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए ऐप बनानी है कि देखें वो पहले ही थके हुए आए हैं, तो ऐप हमारी क्या है, ईजी टू यूज़ होनी चाहिए, ताकि वो पहले ही थके हुए आए हैं, आते साथ वो क्या करें, अपना आराम सुकून से उनका विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स क्या है, उनका ऑर्डर कंफर्म हो जाए और वो फिर अपने आप जो है वो रिलैक्स कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं लोकली। मतलब लोकली कहने से मतलब ये है कि अपने आप से हम क्रिएट कर लेते हैं यूज़र पर्सोना प्रोफाइल। ठीक है, अब ये इन्होंने डमी प्रोफाइल क्रिएट की है इस ऐप को बनाने से पहले। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना वो यूज़र जर्नी मैप तैयार करते हैं। ठीक है, यूज़र जर्नी मैप में ये होता है कि हम बताते हैं कि यूज़र किस किस तरह से ऐप को यूज़ करेगा। ये देखें, अब ये वही है, ठीक है, वही आ गई फैमिली। इनके एम्स क्या हैं, यानी कि हमारी ऐप के जो मकसद होंगे, जो हमारी ऐप जो काम करेगी, वो इनके एम्स हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं, फूड ऑर्डर करना चाह रहे हैं। अब होगा क्या, स्टेज 1 में ये क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी होगी, यानी कि कोई भी रेस्टोरेंट या ग्रोसरी सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स कुछ पिक करेंगे, ठीक है, आइटम्स को कंफर्म करेंगे और फिर वो जो है वो डिलीवरी देख सकेंगे कि राइडर कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, और फाइनली उनको जो है वो डिलीवरी मिल जाएगी। इसी तरह से कुछ होना चाहिए उसका जर्नी मैप। Yes, sir. यस ठीक है, सर। बात ये फाइल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इन फाइल्स को भी देख लीजिएगा, ये रिसोर्सेज को। ठीक है, अच्छा, अब आगे यूज़र फ्लो डायग्राम। अब यूज़र फ्लो डायग्राम क्या होती है कि ये बेसिकली आपको बताती है कि किस तरह से आपका बनेगा। ये देखें, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करूँ तो ये देखें, ये पहली स्क्रीन है कि वो क्या करेगा, वो लॉगिन करेगा। ये देखें, लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद अगर लॉगिन नहीं है तो यानी कि अकाउंट नहीं है तो वो क्या करेगा, साइन अप करेगा। अगर अकाउंट है तो फिर क्या हो जाएगा, इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. आप देखें ना, आप समझें कि जब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि या तो आप लॉगिन करो या आप क्या करो, Sign up. साइन अप करो। साइन अप करो। अगर आप लॉगिन करते हो तो आप कौन सी स्क्रीन पर चले जाते हो, होम स्क्रीन पर चले जाते हो। अगर आप साइन अप के बटन पर क्लिक करते हो तो आप कहाँ पर आ जाते हो, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अब इस ऐप को समझे ना, ऐप जो हम जिस ऐप को डिज़ाइन करने जा रहे हैं ना, वो ऐप ये है कि एक ऐसी एप्लीकेशन के लिए हम UI UX बनाने लगे हैं कि जिसके ज़रिए से आप क्या कर सको, आप नियर बाय रेस्टोरेंट्स के फूड आइटम्स ऑर्डर कर सको या ग्रॉसरी आइटम्स ऑर्डर कर सको। इसलिए हमने यहाँ पर मेन मेन्यू पर हमने क्या दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिए, ताकि यूज़र के लिए आसानी हो ना। देखें, यूज़र एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखना है ना, उसका ख्याल रखना है। अब अगर वो रेस्टोरेंट सेलेक्ट करता है तो कहाँ चला जाए, जहाँ पर सारे क्या शो हो रहे हैं, Restaurants. और अगर ग्रॉसरी आइटम उसको चाहिए तो वो ग्रॉसरी पर क्लिक करेगा तो कहाँ चला जाएगा, जहाँ पर सारे के सारे क्या शो हो रहे हैं। Grocery items. ग्लोसरी ठीक है, आइटम। आसानी रखनी है ना अपने यूज़र के लिए कि नहीं रखनी। यस सर। रखनी है तो। अपने रखनी है। ठीक हो गया, फिर जैसे ही वो कोई एक भी रेस्टोरेंट, किसी एक रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करे तो फिर क्या शो होना चाहिए, उस रेस्टोरेंट का मैप या इमेजेस पे ये रेस्टोरेंट है कौन सा। ठीक है, और नीचे उसके क्या होने चाहिए, आइटम्स, आइटम्स शो होने चाहिए। मेन्यू। यस सर, ठीक है, मेन्यू वगैरह। वो मेन्यू वगैरह क्या करेगा, मेन्यू वगैरह को बुक करेगा, ठीक है, कंफर्म करेगा, ऑर्डर करेगा, टोटल पे वगैरह करेगा, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद भी उसके पास ऑप्शन होना चाहिए ना कि वो अपना ऑर्डर चेंज करवा सके या कैंसिल कर सके, या नहीं होना चाहिए। होना होना चाहिए। चाहिए।
होना चाहिए। तो यहाँ पर एंड पर हम कहेंगे कि उसके पास, तो ये इस तरह से कुछ हम जो है ना एक चीज़ बनाते हैं जो है आपका यूज़र फ्लो डायग्राम। ठीक है, ज़रूरी नहीं होती कि आप हर यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट में ये बनाएं, अगर बनानी पड़ जाए तो ये भी आसान होती है। ये आसान क्यों होती है? क्योंकि आपको पता होता है कि ऐप का वर्क फ्लो किस तरह से है, उसने किस बटन पर कहाँ जाना है, ये सारा कुछ आपको पता होता है। ये जब आपको पता होता है तो फिर आपका क्या है, काम आसान। आसान हो। आसान हो जाता ठीक है, अच्छा ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये आपको आपका कस्टमर एक्सप्लेन करेगा। नहीं तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे या जब आप यूज़र पर्सोना प्रोफाइल क्रिएट करोगे या आप अपना कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट करोगे तो ये तब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और कस्टमर जर्नी मैप क्रिएट करना मुश्किल है या आसान है, पहले मुझे ये बताएं। है। आसान है। आसान है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें सारे अपनी असाइनमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर सके, तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये लॉगिन स्क्रीन बनाओगे। ठीक है, लॉगिन वगैरह होगा, साइन अप होगा। उसके बाद हम मेन्यू दे सकते हैं ना कि भाई आपकी क्लास कौन सी है। यस ठीक है, सर, बैच वो क्लास कौन सी बैच। बैच या क्लास कौन सा है, वो जैसे ही अपनी क्लास के ऊपर क्लिक करे आगे सारे उसके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। भाईजान सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिसकी असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है। जैसे ही वो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करे, उस सब्जेक्ट की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी क्या हो जानी चाहिए? शो। तो शो हो जानी सामने शो हो चाहिए, जाएगा। सामने शो हो जाएंगी। फिर उसको जो असाइनमेंट अपलोड करनी होगी वो उस असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेगा कि मुझे ये वाली असाइनमेंट क्या करनी है, अपलोड करना। अपलोड। तो फिर क्या होगा? अपलोड करना। फिर क्या होगा? फिर वो उस स्क्रीन पर चला जाएगा अपलोडिंग वाली पर, वहाँ पर वो फाइल अपनी अपलोड करेगा या कॉपी पेस्ट करेगा, जो भी करना होगा। और फिर वहाँ पर क्या होगा? सबमिट का बटन होगा। जैसे ही वो सबमिट के बटन पर क्लिक करे, कहाँ जाना चाहिए उसको? बैक स्क्रीन, होम स्क्रीन। बैच स्क्रीन पर चला जाए या होम स्क्रीन पर चला जाए या फिर सक्सेस स्क्रीन पर चला जाए कि भाईजान आपकी असाइनमेंट सक्सेसफुली क्या हो गई है, डाउन अपलोड। हाँ भी अपलोड कि आपकी जो असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो हो गई। गई है। हो गए। और नीचे एक बटन हम दे देना चाहिए कि सबमिट एन अदर असाइनमेंट। सबमिट एन अदर असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेगा तो कहाँ चला जाएगा? वहाँ पर वापस जहाँ पर उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या आ रहे थे, शो हो रही। यस सर, शो हो रहा था। हम वापस क्लासेस के ऊपर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि क्लास तो एक ही है। असाइनमेंट सर उससे क्लास तो कोई एक ही और है भी सर, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्लास करवानी हो सकती है। क्लास क्लास तो एक ही है। ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस का भी आपने साथ साथ क्या रखना है, ख्याल रखना है। अब बारी बारी अगर वो उसने कोई और असाइनमेंट अपलोड करनी हो तो बारी बारी अगर आप उसको शुरू पे लेकर आए कि भाईजान पहले अपनी क्लास बताओ, तो यूज़र क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि क्लास उसकी यस एक सर, ही है, दोबारा। इरिटेट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, चलें, ये बाकी इसकी सोर्स फाइल्स मैं करूँगा कल डाउनलोड। अभी हम पहले क्या करते हैं, पहले हम एक्सडी ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिग्मा को देख लेते हैं। ये एक्सडी है, मैंने ओपन कर लिया एक्सडी। ठीक है, और बस एक सेकंड में पानी ले लूँ। अच्छा,
अब जैसे ही आप इसकी होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं, ये यहाँ पर कुछ मोबाइल के प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि मोबाइल की किसी एक स्क्रीन के ऊपर आप ले लें, साइज़ 6 के ऊपर, 7 के ऊपर। ज़्यादातर आईफोन के साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 प्रो मैक्स तक के वेब के साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ सोशल पोस्ट के साइजेस अवेलेबल हैं, या आप यहाँ पर कस्टम हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। चीज़ें यहाँ पर पिक्सल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में? पिक्सेल्स। पिक्सल्स के फॉर्म, क्योंकि ये आपका ऐसे समझें कि प्रिंटिंग के लिए तो यूज़ होता नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। टोटली क्या है, डिजिटल यूज़ के लिए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप कस्टम साइज़ देना चाहें कस्टम दे लें। यूजुअली जो हम क्रिएट करते हैं वो आईफोन की कोई ना कोई स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे अभी 12 प्रो मैक्स की कर लिया स्क्रीन क्रिएट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 12 प्रो मैक्स की स्क्रीन आ गई है। आप अगर इसको चेंज करना भी चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप क्या करो, मैं क्या कर लेता हूँ, 6 की कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको मैंने एक टोकन जो है वो पुट कर दिया और ये कहते हैं कि ये आ गया। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। अब ये ना सारे टूल्स जो है ना इस तरह के, वो सारे सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। आपका XD हो गया, आपका फिग्मा हो गया, आप फ्रेमर देखोगे वो भी सारे इस तरह के ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये जो आया है ये है आपका आर्ट बोर्ड। ये क्या है आपका? आर्टबोर्ड। आर्ट बोर्ड है। और जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर भी आपके पास आर्ट बोर्ड था, यहाँ पर भी आपके पास आर्ट बोर्ड है। यहाँ पर भी चीज़ें आपके पास वेक्टर ही हैं, यहाँ पर भी चीज़ें आपके पास क्या हैं, वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर ही हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक बात की थी कि यहाँ पर सबसे जो बड़ा फ़ायदा है इन प्लेटफॉर्म्स का, कि यहाँ पर आप अपनी प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो? प्रोटोटाइप। ये क्या होता है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली एक्चुअल मॉडल होता है। हमने कहा था कि आप जो बटन्स लगाएंगे उनके जो आप काम उनके डिफाइन करेंगे कि इस बटन पर क्लिक करें तो किस स्क्रीन पर चला जाए। तो यहाँ पर प्रोटोटाइप के अंदर जब आप इसको प्ले करोगे ना, तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना उस बटन के ऊपर, तो वो एक्चुअली में उस स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। यानी कि आपको वो बटन्स, वो चीज़ें काम करती हुई क्या होंगी, दिखाई देंगे। नजर शो होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, ये है आपका आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड आप चाहें तो थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं, चाहें तो इसकी कॉपीज़ भी जनरेट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर आर्ट बोर्ड ही क्रिएट करते जाना है। मतलब जितनी स्क्रीन्स उतने आर्ट बोर्ड आप यस। क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते जाएंगे। यानी कि जितनी आपकी स्क्रीन्स होंगी उतने आप आर्ट बोर्ड क्या करते जाओगे, क्रिएट करते जाओगे। अच्छा, अब इसके टूल्स अगर आप देखें तो टूल्स आपको बहुत थोड़े से नज़र आ रहे होंगे। यस सर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसके टूल्स हैं, ये टूल बार है, ठीक है। ऊपर आपके पास मेन्यू बार नज़र आ रही है, इस साइड पर कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप लेआउट देखो तो बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, और फिग्मा का भी आपको इसी तरह से मिलेगा, फ्रेमर का भी आपको इसी तरह से मिलेगा, बाकी लेआउट्स सारे इसी तरह के ही होंगे। यहाँ पर अगर आप टूल्स की बात करें, मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रांसफॉर्म है, यानी कि हाइट और विड्थ आ रही है। आप चाहें तो किसी भी टाइम इसकी हाइट और विड्थ विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाइट और विड्थ अगर आप चाहें तो किसी भी टाइम आप इसकी हाइट और विड्थ क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये बीच में लॉक का मतलब पता है ना कि क्या होता है? यस सर। लॉक हो जाएगी फिर चेंज नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, इस लॉक का मतलब ये होता है कि ये अपनी अब एक्चुअल शेप बरकरार रखेगा, एक्चुअल शेप अपनी बरकरार रखेगा। क्यों? क्योंकि आपने इनकी हाइट और विड्थ की जो रेशियो है उसको लॉक कर दिया है। अगर आप लॉक हटा देंगे तो फिर आप अपनी मर्जी से इधर उधर कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये लॉक का ये मतलब होता था कि ये क्या करेगा, अगर आप इसके अंदर 20 चेंज लाओगे
तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी उस हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से, ठीक है। अगर आप इसको 390 करते हो तो 390 और इसके दरमियान जो रेशो थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये देखें रेशो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, ठीक है। रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चेंज हो चेंज हो गई, गया। ठीक है। तो ये लॉक का ये मतलब होता था, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें इसमें, ठीक है, कि आर्टबोर्ड है और ये आपका जो है पहला जो टूल है सिलेक्शन टूल या सिलेक्ट, ये वही है ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। अब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कोई नहीं है तो इसलिए ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली किसको सिलेक्ट कर रहा है, आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर रहा है, उसको मूव कर रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट्स होते तो आप क्या कर सकते थे, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, मूव कर सकते थे एंड सो ऑन, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ और कॉमन चीज़ें, जैसे जूम के हवाले से आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे, ऑल्ट का बटन दबाकर अपना माउस का जो व्हील है उसको जूम आउट जूम इन करेंगे तो आपका जूम आउट जूम इन होगा। आप चाहें तो कंट्रोल माइनस से जूम कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल ज़ीरो से क्या हो जाता है, फिट टू स्क्रीन हो जाता है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो अडोब की यूजुअली शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वही। यस सर। उसके बाद अडोब की एक और कॉमन सी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी वाली। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल, जी सर थोड़ा पीछे से बता देंगे, बार बार लाइट जा रही है तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। कहाँ से, सर आपने अपनी स्टार्ट करवाया था नेक्स्ट डे, उसके बाद उसके बाद तो मैंने ये बताया था कि ये इसके साइड पर इसके टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ छोटे से टूल्स हैं, ये देखें ये टूल बार है इसकी, इधर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये ऊपर मेन्यू आ रहा है आपका कुछ, ठीक है। उसके बाद ये पहला टूल है सिलेक्ट, ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, उसको मूव करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। अब यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये क्या करेगा, फिर आपके डायरेक्टली आपके आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेगा, आर्टबोर्ड को। और आपका ये जो आर्टबोर्ड है आप इसकी हाइट और विड्थ किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये देखो, ठीक है, किसी भी टाइम आप इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से आकर चेंज कर सकते हो। ये बीच में एक लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, इस लॉक का मतलब क्या है कि रेशो, यानी कि अगर अभी ये लॉक मैंने लगा दिया है तो ये अपनी इसी शेप के अंदर देखें छोटा या बड़ा हो रहा है, अपनी एस्पेक्ट रेशो ये बरकरार रखा है। लेकिन अगर मैं ये लॉक हटा दूँ क्लिक करके तो फिर आप इसको जिस तरह मर्ज़ी छोटा या बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी की, आप चाहें तो कंट्रोल जी कर सकते हैं, इस तरह से कंट्रोल जी करके इसको वापस बैक टू नॉर्मल साइज पर ले आएँ। कंट्रोल जी करते जाएं वो एक एक स्टेप बैक जाता जाएगा, कंट्रोल जी करते जाएं वो एक एक स्टेप क्या होता जाएगा, बैग जाता है। बैक बैग जाता जाता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा पहला टूल के सिलेक्ट टूल है हमारे पास इस तरह से। अब उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल है, आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा करें। ये देखें बीच में कॉर्नर्स पर वही चीज़ें आ रही हैं, आप चाहें तो उसका एज क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हो उस पे। कर्व कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पॉइंट को कर्व करनी है, यानी कि इसमें से किसी एक पॉइंट को आपको कर्व करनी है, ये वैसे तो अगर आप करें तो चारों होते हैं, अगर आपको किसी एक को करना है तो आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके उसको क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ एक पॉइंट क्या होगा, राउंड होगा, वो सिर्फ एक पॉइंट सिलेक्ट करेगा और उसको राउंड करेगा। ऑल्ट का बटन प्रेस करके, याद रखिएगा कौन सा बटन प्रेस करके, ऑल ऑल्ट का बटन प्रेस करके। या अदरवाइज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप देखो ये 0 है, अगर मैं इसकी वैल्यू 50 करूँ तो देखें चारों साइड्स राउंड हुई हैं। लेकिन अगर मैं ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लूँ दूसरा, तो इससे क्या होगा, मेरे पास सारे के सारे आइकन्स आ रहे हैं भी कौन कौन सी साइड्स की क्या क्या वैल्यू आपने देनी है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके भी किसी एक साइड को कर सकते हो, राउंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर और फिल है, बॉर्डर के साथ चेक हुआ हुआ है, मतलब बॉर्डर इसका नज़र आ रहा है। कलर चेंज करें, यहाँ पर इसका साइज़ है, साइज़ आप चेंज करें, 5 कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये बॉर्डर आउटसाइड है, ये बॉर्डर इनसाइड है, ये बॉर्डर सेंटर है, ये सारी चीज़ें पता है ना। यस सर। फिल जो है फिल मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर का, ताकि या ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए, प्रोमिनेंट हो। ये देखें साइज़, ये है बॉर्डर आउटसाइड,
ये बॉर्डर क्या हो गया बल्कि ये बॉर्डर इनसाइड है, ये देखें ये इनसाइड है बॉर्डर, ये आउटसाइड है, और ये क्या है सेंटर में है। अब ये कैप्स आ गई आगे, आपको पता है ना कि एज की जो कैप होती है वो शार्प हो, राउंडेड हो, किस तरह की हो, और ये कॉर्नर्स आ गए बॉर्डर के राउंडेड हों या इस तरह से हों, तो ये आप जो है यहाँ से देख सकते हो। बाकी मैंने जूम का बताया था आपको कि जूम लेवल आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑल्ट का बटन प्रेस करके जूम करो, ऑल्ट का बटन प्रेस करके अपना माउस का जो व्हील है, ये देखो ये भी क्या है वेक्टर है, देखिए मैंने कितना जूम कर लिया लेकिन पिक्सेलेट नहीं हुई, वेक्टर है। ये आप कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ये फिल बॉर्डर और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ नीचे वाली, यस सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो है ये है ओपेसिटी, आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी का यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, ओपेसिटी कंट्रोल कर लो। ये इसके कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इनको हम थोड़ा सा ठहर के पढ़ेंगे। यहाँ पर ये देखो आप इसकी हाइट और विड्थ कभी भी कंट्रोल कर सकते हो ट्रांसफॉर्म के पैनल के अंदर। यहाँ से ये दोनों आइकन्स किस चीज़ के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप कर देता है चीज़ को। अगर मैं इसको ये देखिएगा, अब मैं ये देखें इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर रहा हूँ, ये मैं इसको वर्टिकली फ्लिप कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने इन आइटम्स को फ्लिप कर सकते हो। ये क्या है जी, ये आपका जो है वो आ, इस तरह से स्क्रॉल वाले आइकन्स हैं, ठीक है। और ये अपडेट हुआ है, अब आया है इस वर्जन के अंदर, पहले नहीं होते थे, ठीक है। जो लास्ट वर्जन हमने यूज़ किए हैं उसके अंदर ये स्क्रॉलिंग वाले नहीं होते थे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आप कर सकते थे चीज़ों को, ठीक है। तो ये अब एक नई चीज़ आई है इसके अंदर विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अगर ऊपर आप देखें तो ये आइकन्स किस चीज़ के हैं जी, ये वही है सर, कि दो शेप्स, मर्ज अगर कर लें अगर या मैं यहाँ किसी। पर अगर मैं यहाँ पर दो शेप्स रखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक शेप वो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखें मर्ज कर सकता हूँ, मैं देखें क्या कर मर्ज। सकता हूँ, इंटरसेक्ट कर सकता हूँ व्हाट्सएवर। और ये ऊपर वाले आइकन्स किस चीज़ के हैं जी, अलाइनमेंट के आइकन हैं, अलाइनमेंट कैसे? ठीक हो गया। अच्छा अब ये नीचे अगर यहाँ पर कुछ नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखें ये इनर शेडो आ रहा है, आप इनर शेडो अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, यहाँ से पोजीशन आपको डिफाइन करनी है कि किस पोजीशन पर होना चाहिए, एक्स एक्सिस क्या होनी चाहिए, वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए, और ये वैल्यू है शेडो की कि आपका शेडो कितना डार्क या वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से कलर आ गया आपका, लेट से मैं इसको ज़्यादा ब्लर कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा डार्क कर देता हूँ, और ये आपके ब्लर की वैल्यू है, ब्लर की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, तो ये देखें ब्लैक कलर का शेडो आ गया। मैं 5 कर देता हूँ, ये देखें ये शेडो आ गया। यहाँ पर शेडो अप्लाई करना ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि अप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू देनी होती है कि एक्स एक्सिस पर क्या पोजीशन हो और वाई एक्सिस पर क्या पोजीशन हो। उसके बाद ये बैकग्राउंड ब्लर है, अगर आप ब्लर करना चाहें या ऑब्जेक्ट को ब्लर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ब्लर है, यहाँ पर उसकी वैल्यू आप कंट्रोल करें, ऑब्जेक्ट आपका ब्लर होता जाएगा। बैकग्राउंड ब्लर है तो बैकग्राउंड ब्लर कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा एज सच कोई इसका बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल 0 करता हूँ ताकि फिट टू स्क्रीन। यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ की आपको समझ आ गई, कोई नई ऐसी सच प्रॉपर्टी तो नहीं है ना। आपको इस तरह से कोई भी रेक्टेंगल बना लें, अगर आपको एग्जैक्ट बनाना है तो फिर आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा कि नहीं, जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। रेक्टेंगल है आपके पास क्या कहते हैं कि एलिप्स है, आप चाहें तो एलिप्स बनाएं, एग्जैक्ट बनाएं या जिस तरह से मर्ज़ी आपके पास। उसके बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल जब आप क्रिएट करते हैं वो इस तरह से, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इसकी साइड्स हैं, देखें अभी हैं 3 साइड्स, आप इसकी 5 साइड्स कर दो, आप इसकी 8 साइड्स कर दो, ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं, यस सर, पॉलीगॉन आ गया ये। यस। ठीक है। ये पॉलीगॉन टूल है, आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करके अपने सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा अब मुझे एडोब में एक और कॉमन चीज़ थी कि आपने इस चीज़ की एक कॉपी लेनी है नीचे को, इस चीज़ की। मैं इसका बॉर्डर ख़त्म करता हूँ और फिर मैं इसका कर देता हूँ जी इस कलर का। अब मुझे इसकी नीचे एक कॉपी लेनी है, तो फिर
ऑल्ट प्रेस करके सर ड्रैग। ऑल्ट प्रेस करके हम ड्रैग करते थे तो उसकी चीज़ की एक कॉपी नीचे आ जाती थी। ऑल्ट प्रेस करके हम ड्रैग करते थे तो उसकी एक कॉपी आ जाती थी। फिर यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है रिपीट ग्रिड, कंट्रोल आर। वो जब आप करेंगे इस तरह से और ड्रैग करेंगे तो उस चीज़ की क्या आती जाएंगी, कॉपीज़ बनती जाएंगी। ये देखें क्या होता जाएगा, कॉपीज़। कॉपीज बनती जाएंगी। और फिर आपको क्या करना होगा, उसको अनग्रुप करना होगा। या आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर रिपीट ग्रिड के ऑप्शन पर क्लिक करो और इस तरह से ड्रैग करो। ये देखो सारा सब में उसकी कॉपीज जनरेट हो गई, सब के अंदर बराबर गैप आ गया। यस सर। यस सर। अगर आप चाहो तो यहाँ बीच में आकर इसका गैप जो है इस तरह से कम कर सकते हो। वो सबका देखें इक्वली गैप जो है वो कम होगा। आप चाहो तो इस तरफ भी इसकी कॉपीज क्या कर सकते हो, क्रिएट क्रिएट कर कर सकते हैं। सकते हैं। क्रिएट कर सकते हो। तो ये कॉपीज़ बनाने के लिए बड़ा कारआमद चीज़ है एक रिपीट ग्रिड का जो ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली आपकी ग्रिड्स को रिपीट करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर होने के बाद मैं क्या कर दूंगा, अनग्रुप ग्रिड। तो जैसे ही मैं अनग्रुप करूँगा तो ये देखें सारी कॉपीज़ अलग अलग है। मज़ेदार चीज़ के नहीं? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक नया फीचर जो आया है वो ज़रा टेस्ट करते हैं। ये वाला आपका ये जो है स्लाइड वाला, क्योंकि ये मेरे पास पहले नहीं था। अच्छा, इस तरह से सिलेक्ट करना है और फिर जब हम प्ले करेंगे तो अच्छा अब मुझे ज़रा ये एक दफ़ा टेस्ट करने दें ज़रा, क्योंकि जब पहले ये चीज़ हुआ करती थी तो पहले ये नहीं होता था। तो अब देखते हैं कि अब कैसा है ये। ये इस तरह से और इस तरह से कर देते हैं ज़रा। और अच्छा हाँ, ये देखें ये स्क्रॉल हो रहा है। अब ये मैंने देखें प्ले किया है तो एक्चुअल में हमें स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं? यस जब मैं सर। क्लिक करूँ यस तो सर। ये फ़ायदा होता है यहाँ पर प्रोटोटाइप का। ठीक है, अच्छा ये खैर ये हम मूवमेंट जो है स्लाइडिंग जो है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद हमारे पास लाइन टूल आ रहा है। आपको पता है लाइन टूल आपको लाइन प्रोवाइड करता है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है तो आपको साथ क्या बटन दबाना होगा, शिफ्ट का। और यहाँ से आप इसका साइज़ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास टाइप टूल है। टाइप टूल आप लो, सिंपली टाइप करना शुरू करो। ये टाइप टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है, जो कि आप पहले से जानते हो कि ये करैक्टर्स के बीच की स्पेसिंग है, ए और वी के बीच की। अगर मैं इसको यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो क्या होगा, इनके बीच की ये देखें स्पेसिंग आ गई इनके बीच। यस सर। यस सर। ठीक है, आप इस तरह से स्पेसिंग दे सकते हो। ये लाइन हाइट है, ये अलाइनमेंट होगी आपकी। ये आप इसको ऑल कैप्स कर दो, ऑल स्मॉल कर दो, फर्स्ट कैप कर दो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई है। ये सर सर। पढ़ी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका पेन टूल था। पेन टूल वही आपका पेन टूल है जो आपका पहले आज तक रहा है। ठीक है, और इसमें एज सच नई चीज़ कोई नहीं। कोई नहीं है। इसमें एज सच नई चीज़ जो है वो कोई नहीं है आपके पेन टूल के अंदर। अगर आप समझो कि इसके अंदर कोई नई चीज़ है तो नई चीज़ जो है यहाँ पर कोई नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि ये आपका जो कर्व हैंडल है, ठीक है, ये एक्सक्यूज मी सर। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर का नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया। आपने क्वेश्चन इतना मुश्किल पूछा था। दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या क्वेश्चन था? सर ये पूछ कौन रहे सा हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है? कौन। मेरी लाइट चली गई थी। एडोब एक्सडी। ओके सर।
ये जनरेटर सोर्स चलता नहीं है, हम्म, हमारा गुजारा रिप्लेस पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक फ़र्क है ना पेन टूल के अंदर, वो ये है कि आप अपने कर्व को ख़त्म नहीं कर सकते। इस कर्व को आपने कर्व दे दी ना, तो ये वाला कर्व हैंडल आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप ऑल्ट का बटन प्रेस कर लो, कंट्रोल का बटन प्रेस कर लो, आपका वो कर्व हैंडल क्या है, ख़त्म मुझे कह रहे थे ये है, अब मैंने उस टाइम नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। ये एक फ़र्क है बस, और कुछ भी फ़र्क नहीं है, और कुछ भी फ़र्क इंस्टॉल डेमो कंटेंट नहीं है। नहीं नहीं है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। आप किसी भी एंकर पॉइंट पर जाकर इसी अपने सेलेक्ट टूल की मदद से किसी भी एंकर पॉइंट पर सेलेक्ट उसको जाकर क्लिक करके मूव कर सकते हैं। चाहें तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव कर लें आप अपना, इस तरह से, ठीक है, फिल दे दें और पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर लें, तो ये आपके ऊपर है। बाकी एज सच इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये आपका लास्ट पर आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ से आप किसी भी साइज़ का आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपने पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फॉर एग्जांपल अभी तो ये हमारा आर्टबोर्ड इजीली सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ ना कुछ आइटम्स, कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी हैं, तो अब देखें, अब मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो अब हमारा आर्टबोर्ड सेलेक्ट नहीं हो रहा। उसके लिए आप क्या करो, आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करो तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा select हो जाएगा। आर्टबोर्ड, सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा आर्टबोर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करके और ऑल्ट का बटन सिलेक्ट, ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करो तो क्या होगा, पूरा का पूरा आर्टबोर्ड की कॉपी जनरेट हो क्रिएट हो जाएगा। जन, ठीक है। तो कुछ मुश्किल है इसके अंदर चीज़ें कि नहीं? बहुत सही, नहीं। आसान है। आसान है चीज़ें, ठीक है, चीज़ें आपकी आसान है इसके अंदर। और ठीक है, इसके अंदर आपको ये बहुत ही आसान चीज़ें मिलेंगी। आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना इजी है वर्क करना इसके अंदर। बस जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस तरह से जो है वो चीज़ों को रखना है, प्लेस करना है। बाकी कलर्स देना और वो सारी चीज़ें हम यानी कि कल हम देखने वाले हैं डेफिनेटली, कि हम कल डिज़ाइन करेंगे कुछ चीज़ें, यानी कि मैं सारी स्क्रीन्स नहीं बनाऊंगा, कुछ 4-5 स्क्रीन्स हम बनाएंगे और उसको हम आपस में लिंक करके प्रोटोटाइप करेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है इसकी कुछ लाइब्रेरीज़ भी हैं, ठीक है, जो कि हमें हमारा, क्योंकि पैकेज जो है वो बिल्कुल बेसिक वाला प्लान है, तो हमारे पास पूरी लाइब्रेरीज नहीं आती, ना हमारे पास एसेट्स आते हैं सारे, ठीक है। ये देखें, मैं क्लोज़ करता हूँ इसको, ठीक। बाकी कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कुछ भी जो है अगर आप बनाना चाहें इसके अंदर तो बन जाता है, बड़ा इजीली बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये आप ऐसे समझो कि आपका लेयर पैनल है, ठीक है, ये आर्टबोर्ड है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेयर्स सारी, आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। या वैसे कौन सा दूसरा तरीका होता है, अगर एक के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाए तो राइट क्लिक करके उसका ऑर्डर आप चेंज कर दो, ब्रिंग फ्रंट कर दो या सेंड बैक कर दो। पता है ना इन चीज़ों का? यस सर। यस। लॉक करने से क्या होगा, हाइड करने से क्या होगा, ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता है कि नहीं पता? होता है सर। यस यस। अच्छा, तो XD में क्लोज करता हूँ, फिग्मा की तरफ चलें, फिग्मा का भी ओवरव्यू ले लें इस तरह से। जी सर। जी सर। यस सर। अभी देखें उसने मुझे इस चीज़ को एडिट करने की इजाज़त दी कि अच्छा इसे ऐड करते हैं, इसे जो भी एडिटिंग करते हैं, अभी वो ट्विटर हेडलाइन यहाँ पे आप लिखोगे, इसको क्लोज करते हैं। कोई भी नहीं इसे चूज करें टेक्स्ट एडिटर पे, या आपको यहाँ से भी एडिट करना आता है, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं फिग्मा की तरफ।
फिग्मा का जैसे मैंने बताया था कि आप चाहें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, चाहे तो वेब के ऊपर भी आप चाहें तो इसको सर बेस्ट अप्रोच क्या है कि इसको विंडोज पे इंस्टॉल किया जाए या पोर्टल पे चलाया जाए? दोनों ही बेस्ट है, ऐसा ही तो कुछ नहीं कहा जाता। सर ठीक है, जब अब ये फिर वेबसाइट पे चल सकता था तो इन्होंने फिर ऐप ही क्यों निकाली है? अब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी जो आपकी वेब पर चलती थी, फिर ऐसे तो उसकी ऐप की क्या ज़रूरत थी। कैनवा की भी तो ऐप है और वो वेब पे भी चलता है। मोबाइल ऐप है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है वेब की बजाय। खैर अच्छा जी, इस तरह से कुछ आपके पास आ जाता है, ठीक है। और ये कुछ लास्ट टाइम बच्चों ने कुछ डिज़ाइन करके चीज़ें भेजी थी, वो अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई हैं, देखें 3 मंथ्स अगो, ठीक है। सैफ है एंड सो ऑन, बाकी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ किया था इसके ऊपर, हाथ पाँव मारे थे, वेब का डिज़ाइन किया था कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक डिज़ाइन फ़ाइल बना लेता हूँ नई, ब्लैंक अनटाइटल के नाम से। जैसे ही वो बन रही है देखें तो नहीं चाहिए मुझे इसकी गाइड, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही वो आ गया देखें आपके पास ये ब्लैंक बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पर आपको साइज़ बाद में क्रिएट करना है, वहाँ पर आपको साइज़ पहले देना था, यहाँ पर आपको साइज़ जो है वो बाद में देना है। कहाँ गया जी साइज़ इसका, फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके पास साइजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये रहा, इसके टूल्स कुछ इस तरह से हैं। अगर देखें टूल्स हैं इसके भी वही, लेकिन यहाँ पर टूल्स कहाँ आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं। उसके कहाँ पर थे, साइड पर। एक साइड पे थे। साइड पर थे। आप फ्रेम के ऊपर क्लिक करो, फ्रेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी साइज ले लो, मैं आईफोन 8 कर लेता हूँ, तो ये आपका आर्ट बोर्ड आ गया, ये आपका आर्ट बोर्ड आ गया, यस सर। ठीक है। अब ये पहला जो है आपका मूव टूल है, मूव टूल मतलब वही आपका इस तरह से मूव करेगा। अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखो तो कुछ उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी उसी तरह की हैं कुछ। जी सर। यस सर। यस सर। ये अलाइनमेंट के आइकन्स आ गए, ये हाइट और विड्थ आ गई, आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप इसको अपना रोटेट करो, आप इसको कॉर्नर का रेडियस अगर देना चाहो वो दे लो। यहाँ पर फिल आ गया, ठीक है, और स्ट्रोक वगैरह आ गया, ये देखें स्ट्रोक है, ये आप देना चाहो तो ये दे दो। माइनस करता हूँ ख़त्म, यानी कि इफेक्ट्स आ गए, एक्सपोर्ट आ गए एंड सो ऑन। अच्छा, ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर हमारे पास। अब एसेट्स हैं कुछ, आप इसके ना, अच्छा इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि आप इसके कुछ फ़िल्टर्स कह लो, लाइब्रेरीज़ कह लो, वो आप क्या कर सकते हो, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे आपकी चीज़ें ज़रा सी आसान हो जाती हैं, वो भी हम अभी देखते हैं लाइब्रेरीज़ किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पहले टूल बात कर लें तो यहाँ पर फ्रेम आ गया, साइज आ गया, इनको चुनें। अगर यहाँ पर मैं टूल्स की बात करूँ तो रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, प्लेस इमेज का मतलब यहाँ पर इमेज लेकर आएँ। यहाँ पर अगर आप देखें पेन है, पेंसिल है, टाइप टूल है, हैंड टूल है, ये देखें हैंड टूल से मूव होता है, कंट्रोल माइनस से जूम कम होगा, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन होगा, और बाकी आपका अगर आप स्पेस का बटन दबाएं उससे भी हैंड टूल आता है इस तरह से। तो ये सारी कुछ वो चीज़ें हैं जो आपने क्या की हुई हैं, पहले की हुई हैं, ठीक है। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेक्टेंगल एक बना देता हूँ इस तरह से, ये देखें अंदर की तरफ से वही उसी तरह से आ रही है चीज़। और ऑल्ट का बटन जी प्रेस सर। करके, अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो सिर्फ एक कॉर्नर जो है वो राउंड होगा। ऑल्ट का बटन अगर प्रेस करके करेंगे तो सिर्फ एक कॉर्नर राउंड होगा। ठीक है। बाकी ये क्या कहते हैं कि इसकी आप ऐसे समझो कि ओपेसिटी आ गई,
ठीक है, यहाँ पर ये फिल आ गया, फिल आप दे सकते हो किसी भी कलर का, यहाँ से स्ट्रोक दे सकते हो, यहाँ से इफेक्ट्स के ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करो, ड्रॉप शेडो देना है, लेयर ब्लर देना है, या जो भी चीज़ देनी है, ड्रॉप शेडो देना है। यहाँ पर क्या करो, इसकी सेटिंग्स करो, ये देखो ब्लर कितना होना चाहिए, एक्स एक्सिस की क्या पोजीशन, वाई एक्सिस की क्या पोजीशन, कलर कौन सा होना चाहिए, और उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये 25% ओपेसिटी है। यहाँ पर ये इसकी ओपेसिटी आ रही है कलर की कि कितनी कलर आपका ओपेसिटी इसकी होनी चाहिए, यहाँ से आप डल कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर भी आप उसी तरह से कर सकते हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें और उसमें कुछ खासा फ़र्क आपको नज़र आया होगा, सेम है जी। सर सेम है। सर इसका जो बैकग्राउंड है उसमें भी चेंज कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कलर या कोई अगर पीछे और शेप वगैरह लगानी है सर? समझा नहीं मैं, इस पूरे का अगर आपने चेंज करना है हाँ जी सर। तो आप क्या करो, आप इसके नाम पर क्लिक करो, नाम पर क्लिक करोगे तो पूरा आर्टबोर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आप उसका फिल चेंज कर दो। यही कह रहे थे आप? जी सर। और उसी तरह से ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगी आपकी। सर चाहे आप पिक्चर वगैरह ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ऐड पिक्चर्स भी, आप पिक्चर चाहो ऐड करना, आप पिक्चर प्लेस इमेज के ऊपर क्लिक करो, आप जो है वो पिक्चर इस तरह से प्लेस कर लो, ये लो पिक्चर आ गई आपकी। इमेज प्लेस करनी है ना यहाँ पर बैकग्राउंड में सर, मैं कह रहा था मतलब बैकग्राउंड पे सर पिक्चर इस आर्ट बोर्ड पे सर जी, जैसे कलर नहीं बैकग्राउंड पे होता है वैसे सर। अच्छा, बैकग्राउंड पर पिक्चर, तो बस आप ये पिक्चर लगा लो ना बैक साइड पर, सबसे पहले पिक्चर रख लो यहाँ पर इस तरह से, और मैं क्या करता हूँ ड्रा कर रहे हैं, और ये आ गई आपकी पिक्चर आ गई सबसे पहले। इसको बेशक आप चाहो तो अब इस इमेज को जो है डबल क्लिक करके इधर एडजस्ट करके राइट क्लिक करो और यहाँ पर इसको लॉक कर दो, अब पिक्चर आपकी यहाँ पर लॉक रहेगी। ठीक है, ठीक है सर। सर ये दोबारा बता दें। ये मैं जस्ट पिक्चर यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं इसको अनलॉक करूँ ज़रा, अनलॉक हो जा। यहाँ से अनलॉक कर लेते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लैक दिया हुआ है। ठीक है, इमेज के लिए यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के अंदर जब आप आएंगे यहाँ पर है प्लेस इमेज, प्लेस इमेज के ऊपर आप क्लिक करें, कोई भी इमेज सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप क्या करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके उस इमेज को क्या कर लें, ड्रैग कर लें, वो आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, ओके सर। अच्छा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली इसको किए हुए, कि यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर जाएं अगर हम, और प्लगइन्स, ये रहे प्लगइन्स। ठीक है, अब इसके कुछ प्लगइन्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने इसके अंदर। उसमें एक प्लगइन जो था ना, प्लगइन्स क्या करते हैं, आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक आइकन्स का प्लगइन था बड़ा मज़ेदार, मैंने मेरे ख्याल से किया हुआ है। ठीक है, और उसको मैं देख लेता हूँ कि किस तरह से हम अपने प्लगइन्स को यूज़ करते थे। कहाँ था वो, अच्छा जी, आपका कहाँ गया वो प्लगइन्स वाला। प्लगइन्स मुझे खुद नहीं याद आ रहे कि किस तरह से हम यूटिलाइज़ करते थे, लेकिन प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं आपके इसके अंदर,
और प्रोटोटाइप, इंस्पेक्ट एलिमेंट, डिज़ाइन, अभी जो स्लाइडर है वो दूसरा है ना, मैं कहता हूँ कि आप इसकी टेम्पलेट देखें और आप पागल हो जाएंगे कि सर ये ऐसा भी स्लाइड मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन प्लगइन्स जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और उसका मैं देख के बता दूंगा कल तक, क्योंकि मैंने खुद आज बड़े अरसे के बाद जो है वो इसको ये रहा प्लगइन। अब ये देखें मैंने किया हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर आपके मेन्यू में आ जाएगा, यहाँ पर मेन्यू में है, यहाँ पर है प्लगइन्स। मैंने आइकॉनिफाई का प्लगइन जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। आइकॉनिफाई का प्लगइन क्या करता है, आपको आइकन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आइकन्स। आइकन आइकन्स प्रोवाइड करता है। ये देखें आइकॉनिफाई का आ गया। आप जो है यहाँ पर कुछ भी लिखो, ठीक है, और बूटस्ट्रैप आइकन्स कर देता हूँ। ये देखें कुछ भी आप यहाँ पर लिखो, वो आपको आइकन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। लेट से मैं कार कर देता हूँ, सर्च करेंगे, देखें कार के आइकन उसने कितने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए। आप यहाँ से कोई भी आइकन अगर चाहें तो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इंपोर्ट कर सकते हो। वो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है आइकन। आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। जी और सर। अगर आपने बाकी प्लगइन्स करने हो तो यहाँ पर आप प्लगइन्स पर आएँ, मैनेज प्लगइन्स के ऊपर आएँ, या ब्राउज करें प्लगइन्स को। ये सारे आपके पास प्लगइन्स आ गए हैं। अब इनमें से कुछ आपके पास पेड हैं, कुछ आपके पास फ्री हैं। आप चाहें तो फ्री वाले जो है वो कर सकते हैं। और इमेज ट्रेसर है, फाइंड एंड रिप्लेस का है, रीनेम इट है। ये प्लगइन्स आपके काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। खासकर अब अगर आप अनस्प्लैश वाला कर लें तो अनस्प्लैश से आप पिक्चर्स, आपको पता है कि डाउनलोड कर सकते हैं, और काफ़ी यूज़फुल रहता है ये आपके पास, ठीक है। तो प्लगइन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी एक दफ़ा देख लें आप, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ चेक कर लें, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑल्ट का बटन नहीं, कंट्रोल का बटन प्रेस करके माउस की मदद से कीजिएगा। ऑल्ट का बटन प्रेस करके करेंगे तो ऊपर नीचे ही होगा, कंट्रोल के बटन से जूम इन जूम आउट होगा ऊपर या नीचे, ठीक। जी सर। जी सर। बाकी आलमोस्ट वर्किंग इसकी उसी तरह की है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर फ्रेमर भी दिखा देता हूँ, उसका भी लेआउट आपको इसी तरह का ही मिलेगा जो फ्रेमर का है। ये देखें फ्रेमर का लेआउट अगर आप देखें तो उसी तरह का है जिस तरह का आपका अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एक टेम्पलेट लेनी है, इसकी ये जो एनिमेशन इफेक्ट है ये नहीं चेंज करना, क्योंकि ये उन्होंने प्रोफेशनली लगाया है। इस क्रिएटिव की जगह मैं अपनी वेबसाइट का नाम खुद ही लिखूंगा, जिस तरह से मेरी वेबसाइट है जिसके ऊपर लेके जाता हूँ उसका जो है ना वो मुझे नजर आता है। अब ये वाला देखिएगा, ये आपकी कार वॉशिंग है, जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं ये गाड़ी साफ होने लग जाती है जिधर जिधर रहना। ये देखें। अब अगर हम इसके अंदर कोई एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो लेट्स से मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ब्लैंक क्रिएट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका लेआउट भी सेम टू सेम किस तरह का होगा, उद्यमा की तरह, उससे की तरह ही है। ये देखें ये आ गया यहाँ पर हमारे पास। आप चाहें तो ये सारे आपके पास इधर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं यहाँ पर, और इंसर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। अच्छा यहाँ पर फ़ोन टैबलेट्स वगैरह आ गए, ये कुछ डिफ़ॉल्ट, ये देखें बटन्स बने बनाए आए हुए हैं, ये देखें बटन्स हैं, ठीक है, कर्सर्स हैं बने बनाए, ये देखें बेतहाशा चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा दूसरा निज़ाम है कि बनी बनाई चीज़ें हैं, यहाँ से आपको UI किट्स के अंदर आपको यूज़ करनी है। आइकन्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं, ये देखें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, लेफ़्ट राइट एरोज एंड सो ऑन। लेकिन चीज़ें आपकी वही हैं जो आपके पास
पहले होती हैं। ठीक है, जी सर। यस ये देखें वो होम का आइकन जो हम लेकर आए थे वो आ चुका है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इसका आ रहा होगा कलर, ये रहा। तो प्लेटफॉर्म्स आपके सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, आपको जस्ट क्या करना होता है, उनको एक दफ़ा विजिट करना होता है, देखना होता है। ठीक है, यस सर। जी सर। ठीक है। और आप चाहें तो इसको किसी भी टाइम, इसकी भी मेरे ख्याल से डेस्कटॉप एक एप्लीकेशन है, आप चाहें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेमर की। ठीक है, आप चाहें तो इसकी डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन अपने पास। अगर आपने क्राउडल देखा है, क्राउडल का प्लस घूमता रहता है, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट शो करना है, रेसिपी शो करना है, जो मर्जी शो करना है वो आप यहाँ करना। ठीक, तो आपके जो लेआउट है वो सिमिलर है। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है, बाकी सेम ही होता है। अब ये देखें, डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसकी डेस्कटॉप ये एप्लीकेशन सर भी। ऑफलाइन चलता है, जी, ये ऑफलाइन चल जाता है सर। ये पता नहीं, मुश्किल है ये भी ऑफलाइन चले, क्योंकि मैंने अभी खुद आपके सामने ही किया है। आस-पास की वेबसाइट 2019 की बात है, आपको या 2020 की स्टार्ट। ठीक, तो ये दोनों हैं। बाकी क्या कहते हैं कि आप ऐसा करें, एक एप्लीकेशन सोचें अपने आप में कि आपको कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट सोच लें, और उसका बेशक आप रफ सा स्केच तैयार कर लें, ज़्यादा बेशक ना करें, 4-5 पेजेस का कर लें, 4-5 स्क्रीन्स का कर लें कि ये स्क्रीन उसके अंदर होगी। ओके सर। ठीक है, जिसको हम लो जी सर। फिडेलिटी डिज़ाइन कहते हैं।